आज के बाबा के 19 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने कहा क्लास में सही टाइम पर आएंगे, योग में भी सही टाइम पर आएंगे, मुरली भी सही टाइम पर सुनेंगे, पूरा दिन बाबा की बात को स्मृति में रखेंगे कि आज बाबा ने क्या कहा। निश्चय माना प्यार, जिससे प्यार होता है उसकी हर बात को माना जाता है। निश्चय बुद्धि माना ईश्वरीय बुद्धि, उसमें अपनी मत नहीं, किसी दूसरे की मत नहीं, क्यों क्या भी नहीं। जो बाबा ने कहा, जैसे कहा वैसे उस पर चलना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है निश्चल, उसको जैसे कह दिया जाता है वो वैसे चलता है, तो उसका लालन पालन देखभाल खान पान सब जिम्मेवारी माता पिता की होती है। उसको कोई चिंता नहीं है, सिर्फ उसको जैसे चलाते हैं वैसे चलता है। तो ऐसे ही हम भी परमात्मा के बच्चे, इतना निश्चय परमात्मा में हो तो ऐसे बच्चों की आज भी रक्षक पालनहार चलाने वाला सफलता दिलाने वाला परमात्मा हाजिर है। तो ये हमें देखना है हम कितना निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि माना कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार का हम पर बार न हो, हावी न हो। क्योंकि बाबा में निश्चय माना बाबा के गुण शक्तियों में भी निश्चय, कि इनको यूज करना है। जो मुझे बाबा ने खजाना दिया है उसको यूज करना है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होती है। प्रश्न, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? जो दुनिया सोच भी नहीं सकती है, इतना बड़ा परिवर्तन परमात्मा के बच्चे बनने पर हो जाता है। दुनिया की नज़र तो वैसी है, फिर भी वैसे ही देखेंगे, लेकिन भगवान की नज़र जिस पर पड़ती है उसको कौड़ी से हीरा बना देती है, जीवन हीरे जैसा बन जाता है। तो पुरानी सोच विचार खान पान सब कुछ चेंज हो जाता है। ये भगवान की नज़र है, उसकी नज़र का जादू है। बाबा ने कहा उत्तर में मुख्य आधार निश्चय। जब तक निश्चय नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई पढ़ सकेंगे। तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता है? यह तो नई बात है।
ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। जिनको परमात्मा की पढ़ाई में निश्चय नहीं है, पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है, ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। जैसे बाबा कहते हैं ना कि 100% निश्चय जिनको है, पहली निशानी, वो किसी भी बात में बहाना नहीं बनाएंगे। बाबा की श्रीमत में चाहे अमृत वेला है, चाहे मुरली क्लास है, पहले बाबा की पढ़ाई को महत्व देंगे। कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे। सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब मन में ये बात धारण कर लेंगे तो सब काम आसान है, सहज है। कितने भी बीमार होंगे, निश्चय है तो ठीक हो जाएंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा ने दो बातें बता दी ना कि जो पत्थर बुद्धि हैं, जिनको निश्चय नहीं है, वो परिवर्तन नहीं हो सकते, वो ऐसे ही चलेंगे। अगर हम उनको देखते रहेंगे तो क्या होगा फिर? पुरुषार्थ नहीं होगा। इसीलिए पत्थरों से टकराना नहीं है, ऊंची उड़ान भर के आगे चले जाना है, ये पुरुषार्थ है। ओम शांति। गीत था ओम नमो शिवाय। बच्चे ये तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानुवाच, यह तो कायदा नहीं है कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। कि बाबा जो सबका बाप है, वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं, जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ परमात्मा में निश्चय, अगर परमात्मा में निश्चय नहीं है तो कहेंगे अगर लौकिक बाप का कहना नहीं मानेंगे तो वर्षा नहीं देगा, प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाएगा। अगर भगवान में निश्चय है तो ये समझेंगे कि चलो वो एक जन्म की नहीं देगा, अगर भगवान का कहना नहीं मानेंगे तो 21 जन्मों का घाटा होगा। भगवान से 21 जन्मों का वर्षा नहीं मिलेगा, वो तो एक ही जन्म की बात है। तो किसकी बात माने? ये निश्चय। तो बाबा ने कहा बच्चे शादी न करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। कहेंगे ना इस घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। अगर रहना है तो हमारा कहना मानो। अगर भगवान का निश्चय बुद्धि बच्चा होगा तो वो क्या करेगा? भगवान को नहीं छोड़ेगा, छोड़ देगा घर को, वर्षे को छोड़ देगा, लौकिक को, लेकिन भगवान का नहीं छोड़ेगा कि उसको भगवान में निश्चय है। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले जाते हैं, यह दिन में ले जाते हैं। यह है पतित पावन। कहते भी हैं कि सदगति दाता एक है, जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की है, यह नहीं जानते।
बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। यह है इंद्रप्रस्थ, कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर बिकारी बहुत आते हैं। फिर घर में जाकर विष पीते हैं, दो काम तो चल न सके। यहाँ अमृत पीने आते हैं और वहां जाकर विष पीते हैं, दो काम तो चल न सके। वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, जो ऐसे ही चलते रहते हैं तो कहते हैं भगवान को क्या पता, देख थोड़ी रहा है। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, बाप को पहचानते नहीं है। निश्चय बिल्कुल नहीं है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। निश्चय तो योग से बढ़ता है ना, निर्विकारी भी योग से बनते हैं, कर्मेंद्रियां जीत भी योग से बनते हैं। तो बाबा ने कहा दो काम चल न सके। फिर बाबा ने कहा निश्चय बिल्कुल ही नहीं है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो ना योग लगेगा और ना ही ना योग लगेगा और ना पढ़ाई पढ़ सकते। बाबा ने कहा ना पढ़ाई ही पढ़ सकते, भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। यह है नई बातें, गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं हैं। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः। समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं, हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को मानते नहीं। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। कितने भी दान पुण्य कर रहे हैं, कितने भी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख तो खत्म नहीं हो रहा है। तो दुर्गति का समय चल रहा है, ये भी नहीं समझते। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति, भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, एक शिव की भक्ति करते थे, अब व्यभिचारी बन गए, अनेकों की भक्ति करते रहते हैं। पहले अच्छी बुद्धि थी तो शिव की भक्ति करते थे, फिर लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, गणेश लक्ष्मी की, और फिर अभी तमो प्रधान भक्ति हो गई तो सबकी करते हैं। पत्थर ठिक्कर तिराए चौराहे, पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली कड़ कड़ सब मैं भगवान को कह देता हूँ। तो ऐसी भक्ति का फल भगवान क्या देगा? तमो प्रधान भक्ति। तो बाबा ने कहा व्यभिचारी और अविचारी में कितना फर्क है, भक्ति में भी कितना फर्क है, ऐसी याद में भी फर्क है। अव्यभिचारी याद और व्यभिचारी याद। अव्यभिचारी माना एक शिव बाबा को याद करना, व्यभिचारी माना अनेकों को याद करना। वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। जो एक को याद करेगा वो पुण्य आत्मा, अनेकों को याद करने वाले पाप आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत सब याद रहता है, सुखी भी होते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाया है। कई सोचते हैं धन संपत्ति को त्याग दो तब सुख मिलेगा। तो बाबा ने कहा द्वापर युग में भक्ति अच्छी होती है तो धन दौलत भी होता है और भक्ति भी होती है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं,
जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं कि बाबा बैठ बच्चों को समझाते। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई भी, बाबा ने कहा कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते। यह है पतित पावन, परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, पानी का सागर थोड़ी पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को ही पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए, जैसे गीता के भगवान का आके क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन है, ऐसे ही पूछना चाहिए। निराकार परम पिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ कि भगवान कौन है। भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं। ऐसे तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को उन्हों को ब्रह्मा मुख वंशावली उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है। जो ब्रह्मा मुख वंशावली है रचना भगवान की, उनको ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं व ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन बन न सके, तो यह पहेली भी पूछनी पड़े। दो प्रश्न बाबा ने पूछने के लिए कहा, गीता का भगवान कौन है, दूसरा पतित पावन कौन है, पानी की गंगा या ज्ञान सागर। तो यह पहेली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो हैं उनको कि हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं, तो ये पहेली भी ऐड करनी चाहिए कि गंगा के पानी में खड़े होकर के करते हैं, कहते हैं हे पतित पावन सीताराम। तो इसका मतलब ये गंगा भी पावन बनाने वाली नहीं है, इसमें भी खड़े होके भगवान को याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो ये पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर चीज, हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे ये भी पहेली है। ख्याल तो चलते हैं ना, क्या ऐसी चीज बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देंगे। कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रोजेक्ट बाबा ने कहा, सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसे करना चाहिए, यह किसको कहते हो। ऐसे करना चाहिए किसको कहते हैं। वाह करेगा वह बच्चे, अगर करना चाहिए तो दूसरे की तरफ ध्यान चला गया ना, तो कोई और होगा वो, फिर हम नहीं है, कौन है फिर वो। तो ये किसको कहते हो, बाबा करेगा वह बच्चे करेंगे, बोलो कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं,
ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। इस पहेली के अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकालने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है, त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे तो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसीलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। फोटो में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा लेते, वह पद अच्छा पा नहीं। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञान योग की तो उनकी इच्छा रहेगी नहीं, बस यही चाहेंगे मुक्ति चाहिए। विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया जाता है। इसीलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विक्रम विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं, और धर्म वाले भी आएंगे तो भी पिछाड़ी में। माना ये तो निश्चय है कि भगवान है मुक्तिदाता, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे जीवन मुक्ति वाला, सिर्फ मुक्ति के लिए ही निश्चय में बैठेंगे कि भगवान ही सबको मुक्ति देने वाला है। वो बस भगवान की दृष्टि लेकर के जाएंगे, लेकिन वो जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं सुनेंगे। उनको दृष्टि मिली ना, माना मुक्ति का वर्षा तो मिल गया, लेकिन ज्ञान योग तो सीखा नहीं, तो जीवन मुक्ति नहीं मिली। जो बड़े होंगे, बाबा ने कहा, याद करते करते विक्रम विनाश करते जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं, और धर्म वाले भी आएंगे सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि सभी अभी का पोप आएगा ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। बाबा ने कहा हिसाब बड़ा भारी है। अब यह कुंभ का मेला है, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए, यह है स्वदर्शन चक्र। यह बहुत अच्छी चीज है। यह ईश्वरीय कोट ऑफ आर्मर्स है। यह तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझानी देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली न सुने तो डायरेक्शन अमल में न ला सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो हैं उनको एक्ट में आना चाहिए। ईश्वरीय सर्विस में हैं उनको एक्ट में आना चाहिए, रोज मुरली सुननी चाहिए। मुरली सुनेंगे तो बाबा मुरली के माध्यम से सेवा देंगे। अगर सुनेंगे नहीं मुरली तो सेवा बाबा ने क्या होमवर्क दिया है फिर वो भी याद नहीं रहेगा। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश, 2 गोले भी चाहिए, एक स्थापना का और एक विनाश का। 2 गोले भी चाहिए। यह है नरक और यह है स्वर्ग। यह आज का भारत और ये कल का भारत। और है ना कृष्ण का चित्र,
कि नरक को लात मार रहा है, दूसरा स्वर्ग हाथ में है। बाप कहते हैं, तो बाबा ने कहा, बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहला पहचानना, बाबा को पहचाना निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकती। बाप कहते हैं, भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा का ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। बाबा ने कहा, बाबा की सेवा का ख्याल नहीं करते, अपनी इज्जत का ख्याल करते। बाप क्रिएटर है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। बाबा जो आज्ञा दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, जो जहाँ है वहाँ उनको सबको सेवा करनी है। बाबा का संदेश सबको देना है, सबके लिए विधि है, कोई कैसे देता है, कोई कैसे। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं, इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है, जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है वह कपूत ठहरे। आसुरी धंधा, बाबा ने कहा, आसुरी धंधे में रहते, ईश्वरी धंधा नहीं करते, वो कपूत ठहरे। वह बच्चा बच्चा नहीं है। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं, मनुष्य तो विचारे समझते नहीं है ना, ज्ञान में नहीं चलते, कहेंगे पवित्र बनना मुश्किल है। बाबा ने कहा, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप के डायरेक्शन को कोई कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं, त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर है। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुगी आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं, मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कितनी अनेक विधियां सिखाते हैं, फिर भी बाबा ने कहा सुधरते नहीं है, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं, देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल माम एकम याद करो। अपनी देह में भी न फंसो, इसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था, तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, छोड़ के चले गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मम्मा चली जाएगी। कितने मर गए क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान नहीं उठा सकते। तो ब्रह्मा बाबा से भी नहीं कुछ मिलेगा, इसको भी बाबा ने कहा शरीर को याद मत करो। इसके द्वारा भी देने वाला शिव बाबा है। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। अगर ब्रह्मा तक ही जुड़े हुए हैं तो भी पूरा ज्ञान नहीं उठा सकते। ब्रह्मा थ्रू शिव बाबा,
तक पहुंचना है। योग नहीं लगता है तो पूछें कि क्यों नहीं लगता हमारा योग। योग क्या चीज़ है ये भी हमको पता होना चाहिए। योग माना रस प्राप्ति। अगर प्राप्ति नहीं है तो नीरस है। पता ही नहीं है योग क्या चीज़ है। तो देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी का मतलब उनको योग लगाना मुश्किल नहीं लगेगा। जिससे प्यार होता है उसके पास बार बार बैठते हैं। अगर बाबा से प्यार है तो बाबा के सामने बार बार बैठेंगे। जब भी समय मिलेगा, जब भी निकाल के समय भी बैठेंगे। मुरली से प्यार है तो मुरली भी बार बार, जैसे कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं ना मुरली, वो कोई काठ की मुरली नहीं, ये ज्ञान की मुरली। चाहे मनन चिंतन में हो, चाहे हाथ में भी हो, लिखत में हो या मुरली हो, कुछ भी हो, लेकिन पॉइंट जरूर हमें याद रखनी चाहिए, पढ़नी है। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान नहीं उठा सकते। तो देह अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रूस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया के तूफान भी आते रहेंगे, बड़े बड़े रूप में भी आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही मेहनत है। योग में बड़ी मेहनत है। बाबा तक नहीं पहुंचते ना, बीच में अटक जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, योग में घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ है। इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। बाप के आगे कोई पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। फिर बाबा जिस बात के लिए मना करते हैं अगर वही काम कर रहे हैं तो ये तो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन है, बाबा का अनादर है, अवज्ञा है। योग से ही विक्रमाजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है, ना कि चक्र। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, ना कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बच्चों को एक्ट में आना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट, इसमें 3 बातें बाबा ने बताई। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। अपने बारे में सोचते रहना, उसी में सारा समय लगा देना, ये अपनी देह में अटकना है। दूसरे के बारे में सोचते रहना, उसी के बारे में चिंतन करते रहना,
ये दूसरे में देहधारी में अटकना है, तो बड़ी खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। कैसे किसी का जीवन बचे इस नरक से, पवित्र जीवन बने, वर्षा पाए, ये युक्ति रचनी है। कैसे बचाएं दूसरे को। दुनिया में भी कोई किसी डूबते को बचा देता है तो उसको भी इनाम मिलता है। यहाँ तो भगवान का वर्षा मिलेगा 21 जन्म का। तो दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। कौन रचेगा युक्ति? जो खुद पवित्र बनेगा, या पवित्र जीवन जिसको आसान लगेगा। जिसको खुद का ही जीवन मुश्किल लगेगा वो दूसरे को कैसे कह सकता है कि तुम पवित्र बनो। जिसको खुद को ही चलना मुश्किल लग रहा है वो कैसे दूसरे को कह सकता है कि तुम भी इस ज्ञान मार्ग में चलो। जिसने खुद ने अपने जीवन को आसान बना लिया वही दूसरे को कह सकता है। तो युक्ति रचनी है। वरदान, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले। नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसीलिए एक भी विकार का अंश न रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। एक भी विकार का अंश न रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। बाबा ने कहा ना, सुखी जीवन जब हो जाता है तो सुख ही सुख निकलता है। अगर खुद का जीवन दुखी है तो फिर दुख निकलता है। हम अपना जीवन सुखी बनाने आए तो क्या हमारा जीवन सुखी बना है? नहीं बना है तो हमें अपने ऊपर और पुरुषार्थ करना है। इतना जीवन सुखी बन जाए तो हमारे मुख से सुख के ही बोल निकले, दुख के नहीं। अगर दुख के बोल निकलते हैं, चाहे हम अपने को देख के बोलते हैं या दूसरों को देख करके बोलते हैं, तो ये भी दुख देना ही है। कोई आत्मा अगर सुन के ये सोचे कि इनका जीवन खुद का ही दुखी है, यही सुखी नहीं बने तो ये हमें क्या सुखी बनाएंगे, उसका तो नशा कम हो गया ना। तो दुनिया में भी कहते हैं कि अगर घर में भी कोई दुख होता है, परेशानी होती है, तो उसको बाहर गाया नहीं जाता है। उनके सामने तो अच्छे ही बनते हैं। तो ये अलौकिक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। इस परिवार में भी तरह तरह के बच्चे हैं। बाबा ने कहा सबके स्वभाव संस्कार, सबकी गतिविधि अलग अलग है। तो हमें किसी को देख करके दुखी नहीं होना है। अगर हम किसी को देख के दुखी होते हैं तो माना दुख ले लिया। अब दुख लिया है तो किसी को बांटेंगे भी, सुनाएंगे भी, वर्णन करेंगे। तो पहले लिया ये भी कर्म हुआ हमसे,
दूसरा हमने वर्णन किया, सुनाया, तो वो ये भी वर्णन हुआ। दुख लिया और दुख दिया तो पाप बन गया, विकर्म बन गया। अब जितनी आत्माओं का नशा कम हो गया, उनके मन खराब हो गए, तो ये भी क्या हुआ, ये भी पाप कर्म बन गया। तो हमको यही नहीं पता चलता है कि हम कहाँ पाप कर्म अपना किस विधि से बना लेते हैं। इसलिए बाबा कहते कर्मों की भी वही है, गहन गति है। दुनिया में भी कहते हैं, कोई किसी के बारे में कर बोलता है, कहेंगे इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहता है तुम भगवान की बातें सुनो और सुनाओ, दूसरी कोई बातों का क्या नहीं करना है। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, कोई बातों का, दूसरी बातों का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि वो आसुरी बातें हैं, वो आसुरी दुनिया की बातें हैं, वो हमने छोड़ दी, वो दुनिया ही हमने छोड़ दी। अगर हमने दुनिया को नहीं छोड़ा, आसुरी बातों को नहीं छोड़ा, तो कैसे माना जाए कि हमने आसुरी दुनिया को छोड़ दिया। हमारे चिंतन में वही, मनन में वही, वर्णन में वही, इसका मतलब अभी हमने लंगर छोड़ा नहीं है। तो अभी नहीं छोड़ा तो कब छोड़ेंगे। बाबा ने तो कहा अचानक जो भी कुछ होगा अचानक होगा, तो कब छोड़ेंगे, वो अचानक का समय कब आएगा। अचानक तो कुछ भी नहीं छूटता है। स्लोगन है हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। 1000 गुना मदद मिल जाएगी। तो बाबा ने आज कहा पतित पावन बाप आए हैं वर्षा देने, तो हमें खुद भी वर्षा लेना है, दूसरों को भी दिलाना है, खुद भी निश्चय बुद्धि बनना है, दूसरों को भी बनाना है। ओम शांति।